हक की आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज हम सुप्रीमो राजकुमार सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं, तो हम उनसे आज मिलने आए हैं कि जो हरियाणा की राजनीति है वो काफ़ी गर्मा गई है, क्योंकि हर जगह हर राजनेता का विकल्प ढूंढा जा रहा है। तो सबसे पहले जो मुद्दा आया हुआ है, अनुप्रिया पटेल ने भी अभी संसद में बोला था कि जनगणना के ऊपर जो सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे हरियाणा के अंदर गरमाया हुआ है। हम आज सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी से भी पूछेंगे कि जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही है और कब से नहीं करवाई गई है इस मामले में, क्योंकि सांसद भी रह चुके हैं। क्या ये जनगणना का जो मुद्दा है ये क्या है, मतलब क्यों नहीं करवा पाती सरकार? देखिए, 1931 में जब जनगणना हुई थी, उसके पश्चात आज तक ओबीसी की या जातिगत जनगणना कराई ही नहीं गई। उसके पीछे एक लॉजिक है कि 15% लोग इस सारी पार्टियों के राजकाज के मालिक हैं और हमारे बीच में से एक दो हर जाति में से कबूतर ढूंढ करके उनको कहीं एमएलसी बना दिया जाता है, कहीं राज्यसभा सांसद या कोई छोटा मोटा चेयरमैन बना दिया जाता है, और उनके कहने से एक चपड़ासी भी भर्ती होता नहीं। सारी इंडस्ट्री, सारा सिस्टम, पूरी जुडिशरी, पूरी मिलिट्री, पूरी जो है ना मीडिया, ये सब की सब 15% लोगों के हाथ में है। कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि संविधान में सबके हक बराबर लिखे हुए हैं, सबकी वोट बराबर लिखी हुई है, कि कहीं हिसाब जो संवैधानिक तौर पर संविधान को लागू करने का दबाव ना आ जाए कि इतने परसेंट 52% ओबीसी के मुताबिक 52 हिस्से मिलने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज ना होने की वजह से उसको 27 कर दिया, और 27 भी मिला नहीं, मिला सिर्फ 10-11%, और वो अभी क्लास 3 और 4 में। ये व्यवस्था इतनी नाजुक दौर से गुजर रही है कि हम कहते हैं जनगणना भी हो जाए, जिसके ऊपर बहुत सारे नेता जो है ना दबाव बनाए हुए हैं। अरे, जनगणना होने के बावजूद भी कौन से तुम सुधरने वाले हो? अगर जनगणना सरकार के ऊपर तुम दबाव बनाते हो तो फिर उस जनगणना के मुताबिक वोटिंग करना सीखो, जो वोट का अधिकार आपको दे रखा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सरकार को तुरंत 2021 की जनगणना जातिगत, वैसे तो 11 की भी जातिगत जनगणना हुई थी लेकिन डिस्क्लोज नहीं की। लेकिन हमारा मानना है कि आज मीडिया इतना जो है ना, हर एक जेब में मोबाइल है, छोटी छोटी बात 1 मिनट में सारे देश सारी दुनिया में फैल जाएगी, कि बस ये इसलिए इसको आवाज़ को दबाए रखना चाहते हैं। सैनी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ जो नेता लोग ऊपर बैठे हैं कि वो इसको जानबूझ के करवाना नहीं चाह रहे कि जनगणना की भी हमें हमारी जाति का भी पता लग जाए और कितनी परसेंटेज है, इसका ये खुलासा नहीं? मेन कारण ही ये है कि जो 15% लोग हैं जो अपर कास्ट हैं, जिसको हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, आज वो 50%, क्योंकि जिस दिन से ओबीसी को ओबीसी में ही अप्लाई करने के आदेश हुए हैं और जनरल कैटेगरी में उनको मेरिट में होते हुए भी उनको एलिजिबल नहीं ठहराया जाता, यही कारण है कि जो 50% के मालिक तो पहले ही हैं और बाकी की पोस्टें खाली छोड़ करके रखते हैं और अपने लोगों को लगा के रखते हैं। वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना से इन कमज़ोर तबके के लोगों को हक मिले। लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कामगार समाज है वो जाटव चमार समाज है। पूरी इंडस्ट्री, पूरी फैक्ट्रियाँ, पूरी सड़कें, सभी जगह घर मकान बनाने में ये लोग आपको भीख मांगते कहीं मिलेंगे नहीं, इखलाक के तौर पर काम करते मिलेंगे। और काफ़ी हद तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात के लिए उनकी प्रशस्ति, मतलब उनको मजबूती प्रदान की भी थी। लेकिन आज भी वोट बिक रहा है। आज भी लोग जो है ना, इलेक्शन के समय में ये जो जातिगत जनगणना का तो भूचाल उठाए रखने वाले लोग हैं, जब पता है हमें कि भाई हम जातिगत जनगणना के बावजूद भी सुधरने वाले नहीं हैं, तो क्या कहें इनको। आज भी अगर हर गांव गली गली में हमें पता है कि हमारे लोग इतने हैं, गांव के अंदर हमें सरपंच तक बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी डिमांड है कि सरकार अगर वाकई सबको हक दिलाना चाहती है और सबका साथ, सबका विकास का बकवास पूरा करना चाहती है, तो फिर उसको जातिगत जनगणना 2021 की कर देनी चाहिए।
जी, हरियाणा के अंदर आज पूरे गुड़गांव की बात करें या रोहतक शहर या कर्मचारी संगठनों को जो भर्ती करते हैं ठेकेदार, उसको निकाला जा रहा है। आज काले झंडे से एक आज उन्होंने धरने प्रदर्शन भी किया है। कर्मचारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो आई थी इस कमरे की सफाई के लिए, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपको ठेकेदार के अधीन रखा गया है या आप जो है ना व्यक्तिगत तौर के ऊपर सरकारी कर्मचारी हो? बोले जी हमें तो ठेकेदार के अधीन के 2-2 लाख की सैलरी वाले लोग तो पक्के, जिनको सुनिश्चित करना चाहिए रोजगार, वो अभी ठेकेदार के अधीन लुटवाए जा रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने उनको लोग रखते हैं ठेकेदार, जिनको एजेंसियां दी गई हैं, और वो 4 महीने के बाद उनको निकाल देते हैं और फिर दोबारा उनकी एप्लीकेशन मांगते हैं, चाहे वही रखने हैं। उनसे फिर लूटपाट की जाती है कि अगर आपको रखना है तो मैं इतने पैसे लूँगा। कमीशन उसमें अलग की जाती है और रखने के पैसे अलग लिए जाते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें हमारा जो है ना जो सिस्टम शामिल है, वो सारे जो है ना इस गरीब तबके के साथ लूटपाट। इनको तो सिर्फ भूखा और सिर्फ गिड़गिड़ाता हुआ ही ये लोग देखना चाहते हैं। देखिए, दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो कल खट्टर साहब की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और 2 योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। उसके लिए कि राव इंद्रजीत है उधर से दक्षिणी हरियाणा से हर बार बनते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भी बीजेपी कुछ मतलब ओबीसी वर्ग को बिचला रही है या ऐसा कुछ? देखिए, आपको इतना मालूम है, हमारे ही इस ओबीसी समाज में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो समाज का काम पिछले 6-6, 7-7 प्लान से, 7-7 लोकसभा से लोग MP MLA बनते रहे हैं, मंत्री भी बनते रहे हैं, लेकिन उनका अभी पेट नहीं भरा। वो सिर्फ अपने पारिवारिक राजनीति करते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं, ना उनको समाज के बारे में कोई चिंता इस बात की, क्योंकि उनका ढिड भरा हुआ है। इसलिए जो है ना वही 100 आदमी जो कल कांग्रेस में कई लोकसभाओं में रहे, वही आज बीजेपी में बने हुए हैं। आपको मालूम है कि आज जो है ना आधे से ज़्यादा सांसद जो है वो कांग्रेस से ही आके बने हुए हैं, और जो अब कल बीजेपी को किसानों ने यहाँ घेर रखा है, और बीजेपी की थू जो है ना एवरीवेयर है, और अब उन्हें अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। अब वो दरी उठा करके जाके कांग्रेस के पाले में बिछा लेंगे। वो समाज के हित में कभी नहीं लड़ेंगे, और समाज को भी ये चाहिए था कि इनकी कम से कम जो भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग हैं जो हमें नोच नोच के खा रहे हैं, कि अब तो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये थे राजकुमार सैनी जी, सुप्रीमो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। काफ़ी बेबाक अच्छी अंदाज में इन्होंने हमारे जवाब दिए हैं। धन्यवाद।